नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल होम नॉलेज में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर में एक बेसिक कंसेप्ट है जो ये कहता है कि किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी वोल्टेज सोर्स, कोई भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज कन्वर्टेबल इनटू करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज कन्वर्टेबल टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यानी कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपस में कैसे हैं? इंटरचेंजेबल है। हम उनको किसी भी नेटवर्क में ज़रूरत के हिसाब से आपस में चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो अब इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट को हम आगे डिस्कस करते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट जो है वो क्या कह रहा है कि ये क्या है? वी सोर्स, कोई भी वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस RI उसके सीरीज में लगा है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में जिसका है IS, और इस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस RI उसके पैरेलल में लगा हुआ है। कैसे करेंगे? बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू I इंटू R। V हम सोर्स की बात कर रहे हैं तो VS, I हम सोर्स की बात कर रहे हैं तो IS, और R कौन सा है? इंटरनल है तो RI कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर मुझे वोल्टेज सोर्स दिया है और करंट सोर्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? वोल्टेज सोर्स दिया है और करंट सोर्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है? I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। I कौन सा? सोर्स। V कौन सा रहेगा? सोर्स। R कौन सा रहेगा? इंटरनल। ठीक इसी तरह से यदि मुझे करंट सोर्स दिया हो और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो कैसे करूंगा? करंट सोर्स दिया है IS, तो मुझे क्या निकालना है? VS। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो ये लिखा है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR। V क्या निकालना है? सोर्स। I क्या निकालना है? I क्या दिया हुआ है? सोर्स। R क्या दिया हुआ है? इंटरनल। बहुत छोटा सा और सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। VS दिया है, RI दिया है। VS कौन सा है? वोल्टेज सोर्स की वैल्यू। RI कौन सा है? इस वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। IS क्या है? करंट सोर्स की वैल्यू। RI क्या है? इस करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को। क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल एग्जांपल? इफ, क्वेश्चन आप चाहे तो नोट कर लीजिए, इफ the given voltage source is 10 volt connected with the internal resistance of 2 ohm, convert this voltage source into equivalent current source। तो क्या आएगा? क्या निकालना है मुझे? करंट सोर्स की वैल्यू। करंट सोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? ये वाला। तो क्या आएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक, I कौन सा? सोर्स। V कौन सा? सोर्स। R कौन सा? इंटरनल। ठीक है, क्या हो जाएगा? V सोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 वोल्ट्स। R इंटरनल की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। तो करंट सोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर्स आ गई। ठीक है, अब रही बात इसको हम कन्वर्ट करके बनाएंगे कैसे? बहुत सिंपल है। ये क्या दिया हुआ है? वोल्टेज सोर्स, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। ये हमने बना दिया उसको करंट सोर्स में। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या थी? 10। करंट सोर्स की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो यहां पर आएगा 5 एम्पियर। अब बात आती है कि डायरेक्शन कहां बनाऊं? तो वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव कहां था? ऊपर, और नेगेटिव कहां था? नीचे। तो करंट सोर्स का, जहां वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव था वहां करंट सोर्स का एरो आएगा, यानी ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक बात। चलिए, अब
ये इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का कहाँ दिया हुआ था? सीरीज में। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, कहाँ पर मिलेगा? पैरेलल में। तो वही का वही सेम इंटरनल रेजिस्टेंस उठ के कहाँ आ जाएगा? पैरेलल में। ये आपको दो टर्मिनल आ गए फाइनल, इनके नाम दे देते हैं एक्स वाई, यहाँ पर भी दे दिया हमने एक्स वाई, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2 ओम्स, ठीक है। चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है, इसका क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इफ द गिवन करंट सोर्स ऑफ 20 एम्पियर्स is connected with 5 ohm internal resistance, convert this into equivalent voltage source। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V कौन सा है? सोर्स। I कौन सा है? सोर्स। R कौन सा है? इंटरनल। IS की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 20। RI की वैल्यू क्या है? 5। कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट। किसकी वैल्यू है ये? किसकी वैल्यू है ये? वोल्टेज सोर्स की। इसके लिए अब यदि मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसका क्या बनाना पड़ेगा? वोल्टेज सोर्स। ये बनाया मैंने। करंट सोर्स का एरो कहां बना हुआ है? ऊपर। तो वोल्टेज सोर्स में प्लस कहां होगा? ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा? माइनस Vs। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो यहां पर लिख देंगे हम 100 वोल्ट्स, ठीक। अब ये बचा क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। कहां जाएगा? जो पैरेलल में लगा है वो उठ के कहां आना चाहिए? सीरीज में। तो ये आ गया। ये क्या आ गया आपका? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? 5 ओम। तो यहां आ जाएगा 5 ओम। सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्या है ये? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमको क्या बताता है कि किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। Vs V इज इक्वल टू IR। बेसिक ओम्स लॉ जो हम यूज करते हैं वही इसका फॉर्मूला है। कैसे करना है वो हमने अभी देखा। क्या देखा कि यदि 10 वोल्ट का सोर्स दिया हो, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो क्या करेंगे? करंट सोर्स की वैल्यू निकालना है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। I सोर्स, V सोर्स, R इंटरनल। वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी? करंट सोर्स की आएगी। उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो यहाँ पर 2 ओम दिया है वो निकल के कहाँ आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। इस दोनों डायग्राम में X और Y टर्मिनल के अक्रॉस जो इफेक्ट था वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी कि सेम इफेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है। यदि 20 एम्पीयर का करंट सोर्स दिया हो, कितना? 5 ओम के साथ में पैरेलल में, तो क्या करेंगे हम? क्या चाहिए? Vs चाहिए। तो Vs इज इक्वल टू I इंटू R। I कौन सा? सोर्स। R कौन सा? इंटरनल। वैल्यूज पुट करेंगे। कितना आया? 100 वोल्ट। इस करंट सोर्स की जगह क्या बना दिया? 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बना दिया। ये 5 ओम को पैरेलल से हटा करके कहाँ ले गए हम? सीरीज में ले गए, ठीक है। चलिए, ये था आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन।